नमस्कार. सक्सेस मिशन या चॅनलवर आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. CTT परीक्षेमध्ये 30 गुणांना पर्यावरण अध्ययन हा भाग पेपर 1मध्ये असतो. तर पेपर 1मध्ये पर्यावरण अध्ययन हा भाग सर्वांसाठीच कंपल्सरी आहे. पेपर 1मध्ये जे 5 भाग आहेत ते 5ही भाग सर्वांनाच कंपल्सरी असतात. तर यापूर्वी आलेले काही पेपर आपण अभ्यासणार आहोत. यामधून तुम्हाला कळेल की पर्यावरण अध्ययनामध्ये कोणत्या प्रकारचे प्रश्न विचारले जातात. पर्यावरण अध्ययनामध्ये विज्ञान तसेच इतिहास भूगोल यामधील प्रश्न टाकलेले असतात. 1ली ते 5वी या भागावरचे प्रश्न तिथं विचारले जातात. तर मागच्या वर्षी कोणते प्रश्न आले होते ते आपण पाहणार आहोत. तर असे अनेक व्हिडिओ आपण या चॅनलमार्फत टाकणार आहोत. तर आपल्या चॅनलला सक्सेस मिशनला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की करावं आणि बेल आयकॉन दाबावं, म्हणजे तुम्हाला पुढचे व्हिडिओ लगेचच मिळत जातील. आता पहिला प्रश्न असा आला होता, 61 ते 90 हे प्रश्न पर्यावरण अध्ययनावर असतात. तर 61वां प्रश्न असा आला होता, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू काश्मीर और गोवा की स्थिती क्या है. आता बिहार हे राज्य उत्तर पूर्वेला आहे. तर नकाशाचा अभ्यास तुम्हाला करावा लागणार आहे. भारताचा नकाशा तुम्हाला नेटवर सुद्धा मिळेल. तर भारतामध्ये किती राज्य आहेत आणि राज्यांची दिशा कोणती आहे हे तुम्हाला माहीत असणं आवश्यक आहे. तर आता बिहारच्या बाजूला जर आपण जम्मू काश्मीरचा दिशा पाहिली तर बिहारच्यापासून ते उत्तर पश्चिमेला आहे, म्हणजे वरती आहे आणि पश्चिमेला आहे, आणि गोवा जे आहे ते खाली आहे, दक्षिण पश्चिमला आहे. तर याचं जे उत्तर आहे ते तिसरं आहे, म्हणजे उत्तर पश्चिम आणि दक्षिण पश्चिम हे उत्तर आहे. नंतर 62, बाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होती है. तर याचं जे उत्तर आहे, म्हणजे बाष्पीकरण म्हणजे पाण्याची हवा वाफ होणे, म्हणजे बाष्पीकरण कोणत्या परिस्थितीत जास्त कमी होते, धीमी गती से होती है. तर हे जे आहे ते ज्यावेळेस हे जे चौथा आहे, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी, म्हणजे सतह म्हणजेच ग्राउंड जे आहे, म्हणजे जे जमीन आहे ती कमी आणि त्याच्यामध्ये तापमानसुद्धा कमी, अशा परिस्थितीत बाष्पीकरण प्रक्रिया कमी होत असते किंवा धीमी होत असते. 63, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है. तर ही क्षमतेला काय म्हणतात, तर याला चित्रण कौशल्य असं म्हणतात. त्यानंतर किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क NCF में प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की. पर्यावरण अध्ययन असावा हा विषय हे कोणत्या NCFमध्ये सांगितलेलं आहे, तर 1975च्या NCFमध्ये हे सांगितलेलं आहे. भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है. तर ह्याचं जे उत्तर आहे, स्थानांतरित खेती यानी हमेशा बदलती रहती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह. तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र मेघालय, आसाम, मिजोरम, उधर स्थानांतरीय खेती करने का रिवाज है. तो ये जो प्रश्न है वो हमेशा पूछे जाते हैं. नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है. तो चारों ऑप्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, तो उससे पता चलता है कि बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं. तो इसका आंसर ये दिया है कि बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं. निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या गैस है.
तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल बाष्प, उपर्युक्त सभी। तो ये चारों भी इसके सही आंसर है। तो उसको सबको ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? तो जो ठंडे रेगिस्तान है भारत में, वो मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? तो इसका आंसर जो है वो है सेकंड, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? तो ताजमहल जो है वो पीला पड़ गया है, उसके लिए सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो ऑप्शन है वो सही है। सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से वो पीला पड़ गया है। बाद में गोलकोंडा किला किसने बनवाया था? तो इसका आंसर है काकतीय राजवंश। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। 15 ग्राम प्रति मिलीलीटर घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो द्रव्यमान निकालने के लिए घनत्व गुना आयतन यानी मल्टीप्लाई बाय आयतन, यानी 15 मल्टीप्लाई बाय 3, तो उसका 45 आंसर आता है। तो 45 है। निम्नलिखित में से कौन सी आदिश राशि है? आदिश राशि यानी उसको दिशा नहीं है, ऐसी आदिश राशि। सदिश राशि यानी उसको दिशा रहती है। तो आदिश राशि को दिशा नहीं रहती है, तो दिशा नहीं है ऐसी कौन सी है उसमें? तो द्रव्यमान है, द्रव्यमान, उसको दिशा नहीं है, तो उसको आदिश राशि बोलते हैं। तो आदिश और सदिश राशि आपको मालूम होनी चाहिए, कौन सी आदिश राशि है, कौन सी सदिश राशि है। एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है, जिसमें प्रकाश किरण नहीं गुजर सकती उसको बोलते हैं अपारदर्शी। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 kg है? तो ये जो प्रश्न है वो CBSE ने उसको काट दिया था, यानी उसके मार्क सबको दे दिए गए थे, क्योंकि ये ज़रा उसमें डाउटफुल था। एक्चुअली जो इसका आंसर होना चाहिए, अगर पृथ्वी पर 60 kg अगर वेट है तो वहाँ पे 1/6 रहता है, यानी छठा भाग रहता है, तो 10 kg रहता है। एक विलय का विघटन दर डैश डैश पर निर्भर करता है। डिसोल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूट, तो डिसोल्यूशन जो होता है सॉल्यूट का वो किस पे डिपेंड होता है? तो इसका जो आंसर है सतह क्षेत्र, यानी जितना बड़ा सतह क्षेत्र रहेगा उतना ज़्यादा विलय का विघटन दर ज़्यादा रहेगा। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी है ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? तो सुषमा नाम की जो टीचर है वो छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाना चाहती है, तो उसके लिए कौन सी रणनीति अच्छी है? तो इसका आंसर आपको वैसे पता चल जाएगा कि चौथा जो है, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। बाद में अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिससे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? तो अभय नाम के टीचर ने उनके छात्रों को बताया कि एक सर्वेक्षण करो जिसमें पड़ोस के लोगों को कौन सा बीमारी है वो पता करना है। तो इससे कौन सा, यानी रणनीति को क्या बोलेंगे आप? तो इसका जो आंसर है वो
नहीं है, ऐसे उन्होंने बोला है। कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है। तो इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। तो उनको पहले से ही मालूम है कि वो किन बीमारियों से पीड़ित है। तो चौथा जो है वो आंसर है। आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? तो यहाँ पे प्रिया नाम के टीचर ने बच्चों को आपात स्थिति का सामना कब किया ऐसे पूछा। तो बच्चों ने जो किया उसको आप क्या बोलेंगे? तो इसका आंसर जो है उसको बोलेंगे अन्वेषण दृष्टिकोण। वो अन्वेषण कर रहे, इंक्वायरी अप्रोच उसको बोलते हैं। बाद में समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि अभी समुदाय जो है वो एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है तीसरा, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। यानी जब ईवीएस आप पढ़ाते हैं तो उनको विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ते हैं और उसे समृद्ध करते हैं। उसका तात्पर्य क्या है? तो इसका आंसर जो है वो है पाठ्य पुस्तकों के बाहर जाना, पाठ्य पुस्तकों के बाहर जाना और उनको पढ़ाना। कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तो रमा नाम के टीचर ने क्या पढ़ाया कि पिता, माँ और बच्चे अगर साथ रहते तो एकल परिवार है और दादा दादी और अन्य लोग अगर है तो उसको विस्तारित परिवार कहते हैं। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? तो इसका आंसर है शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। ये तीसरा जो है शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। तो इसमें पूरा जानकारी नहीं दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है या गतिविधियां है? चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, शाम पट्ट का उपयोग या उपयुक्त सभी। तो ईवीएस में ये चारों भी आते हैं। तो ये चौथा जो है आंसर है। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है एकीकृत, समावेशी, विषयगत, उपयुक्त सभी। तो पर्यावरण शिक्षण में सभी आना चाहिए, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर है। ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। तो चारों में से क्या इसमें बराबर है? तो इसमें सबसे बराबर जो है वो है तीसरा। आपको पढ़ने पर समझ में आएगा कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी उपजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों का प्रदान करने की आवश्यकता है। तो सपेरों को बताना चाहिए कि सांपों को नुकसान न पहुंचाए और उनको अलग से कोई उपजीविका का
साधन मुहैया करवाया जाए। बाद में विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? तो मिड डे मील से क्या हमें मिलता है या उससे क्या संबंधित है? तो इसमें जो है वो है ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। ये दूसरा जो है वो आंसर है। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? तो बोझ के बिना सीखना ये पर्यावरण अध्ययन के बारे में क्या बताता है? तो चारों ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे आंसर है अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है, यानी जो समझ में नहीं आता है, समझ के बाहर जो है वो भाग उसमें से हटाना चाहिए। ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? तो ईवीएस कक्षा में अगर समूह में सिखाते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। बाद में बाला का पूरा रूप क्या है? BALA का पूरा रूप क्या है? तो इसका जो लॉन्ग फॉर्म है वो है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। तीसरा जो है अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग एज लर्निंग एड। वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क का मीनिंग क्या है? वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? तो इसका जो आंसर है जो दूसरा है विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है, यानी कुछ तो भी अलग है, उसको वैकल्पिक ढांचा बोलते हैं। और जो लास्ट क्वेश्चन आया था, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर है, यह एक डैश डैश है। तो महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर है, ये क्या है? तो ये जो है वो मिथक है, यानी सही नहीं है, गलत है। तो बाकी तीनों पर्याय गलत है, ये मिथक है, ये बराबर है। तर अशा प्रकारे आपण आजच्या या व्हिडिओमध्ये मागच्या वर्षी आलेले 30 प्रश्न पर्यावरण अध्ययनासंबंधी अभ्यासलेले आहेत। तर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की करा। धन्यवाद।